क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दें, रिस्क RIS के रिस्क और क्लू ये दोनों पैरेललोग्राम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम। तो पहले हम रिस्क पे बात करेंगे। तो पैरेललोग्राम रिस्क को देखते हैं। रिस्क ये रहा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे। सो केस पैरेलल टू RI and KR पैरेलल टू SI। ये पैरेललोग्राम है, ये पेयर इसके पैरेलल है, ये वाला पेयर इसके पैरेलल। ध्यान से देखिए। सो दिस इज पैरेलल टू दिस लाइन, इट मींस this angle plus this angle is 180 degree according to co-interior angles are supplementary. सपोज करो मैंने इसको मान लिया y, नाउ y plus 120 is equal to 180, रीजन हम देंगे co-interior। y की वैल्यू आ जाएगा 180 minus 120 is equal to 60 डिग्री। y is equal to हो गया 60 डिग्री। क्लियर? अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसका यूज करेंगे। ध्यान से आप RIS रिस्क को ध्यान से देखिए। एंगल y इज इक्वल टू यहाँ पर कुछ एंगल ले लेते हैं x y z ले लेते हैं, इस छोटे से एंगल को हमने z मान लिया। सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z। इसके बाद हम इधर लिखते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और y कितना है 60 है। सो y इज इक्वल टू z हो गया 60 डिग्री, रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स। पैरेललोग्राम पे तो है ही अपोजिट एंगल्स। y यानी अभी ट्रायंगल है, अब ध्यान से देखेंगे EOS, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। EOS को ध्यान से देखें, EOS। तो ट्रायंगल में तीन एंगल में दो एंगल होने चाहिए। एक एंगल हमारे पास z हो चुका है 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। इसका भी कुछ नेम मेंशन करते हैं W। ओके, अब हम इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखें, क्लू को देखकर ध्यान से, उधर नहीं, क्लू। नाउ इसके बाद पैरेललोग्राम CLUE, क्लू। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये पैरेलल इसके हो गया पूरे, यानी CL पैरेलल टू EU और EC पैरेलल टू UL। ओके, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो W है 70 डिग्री हो जाएगा। W इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि W जो है एंगल E है, एंगल E की वैल्यू W है और एंगल L की वैल्यू 70 डिग्री है, और ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, क्लू। सो अपोजिट एंगल्स ऑफ इट इक्वल हो जाएगा। सो एंगल W इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन देना है अपोजिट एंगल्स। अब ध्यान से देखिए, हमें इस ट्रायंगल में आएंगे, हम EOS में रहेंगे। इन ट्रायंगल EOS, इन ट्रायंगल EOS को आप ध्यान से देखिए। EOS में कौन कौन से एंगल है? एक है एंगल X प्लस एंगल Z प्लस एंगल W। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो ये 180 हो गया। अब एंगल W जो है वो आपका 70 डिग्री है। सो W हो गया 70 डिग्री। एंगल Z है आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। एंगल X आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 60 हो गया 130, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका आंसर है।